Good morning class, it is video number 9 of chapter work and energy class 9th, and today we discuss two topics. One is work energy theorem and second relation between kinetic energy and momentum. So let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है हमें. वर्क एनर्जी थ्योरम इसके नाम में ही आंसर है. देखो वर्क एनर्जी, हम किसी बॉडी पर जितना वर्क करते हैं उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है. समझ में बात मैंने क्या बताया. जितना हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है. कैसे? जैसे एक कार चल के आ रही थी तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, मोशन में थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से आती है. सामने से किसी ने फोर्स लगा के उसको रोक दिया, समझ में बात. तो जितनी वो फोर्स लगाएगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना. मतलब वर्क किसके इक्वल होती है. वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the change in the kinetic energy of the object. जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही उस एक्सटर्नल एजेंट ने उस बॉडी पर वर्क किया है. इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं. कैसे? हमारे पास मोशन चैप्टर में एक इक्वेशन होती थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यहां से हमने a का फॉर्मूला बना लिया. मतलब ये जो 2 और s मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं, ध्यान से देखो, ये जो 2 और s मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं इनको दूसरी साइड ले गए तो ये दूसरी साइड कहां चले जाएंगे, डिवाइड में. तो a का फॉर्मूला आ गया हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हालांकि ये फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे, न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. तो उसके सेकंड लॉ के फॉर्मूले के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. f यहाँ पे फोर्स है, m मास है, a एक्सेलरेशन है. सो f भी हमने एज इट इज रखा, इक्वल भी एज इट इज रखा, m भी एज इट इज रखा. हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में इस a की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी. तो a की जगह पर ये वैल्यू आ गई, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s. अब हमने इसी चैप्टर में, वर्क चैप्टर में पढ़ा था, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो जब मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो ये w एज इट इज, ये इक्वल एज इट इज. यहां पर क्या आएगा, यहां फोर्स का ये जो देखो ये फोर्स की वैल्यू है ना, F की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर ली, क्या, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यहां पे क्या आएगा 2s. यहां पे आएगा 2s और ये यहां पे डिस्प्लेसमेंट. नहीं समझ में आया? देखो दोबारा से, w एज इट इज इक्वल एज इट इज, इस f की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, दैट इज m ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाई में ये s. तो इस s से ये n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या. अब ये m देखो ब्रैकेट में है तो ये m अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, v स्क्वायर के साथ भी और u स्क्वायर के साथ भी. तो ऊपर बन गया न्यूमरेटर में mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2, ये है w. अब नीचे 2 है
और ये ऊपर दो टर्म्स है न्यूमरेटर में, एक है mv², एक है mu², तो दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। तो मैं 2 नीचे है क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। सो 1/2 mv², 1/2 mu²। यहाँ पे m क्या है, मास, w क्या है, वर्क डन, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और याद करो ये फार्मूला किसका होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी है वो फाइनल है, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई ये भी क्या होगी, फाइनल। और ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्योंकि u है और u इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, इनिशियल। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू w। तो यानी कि w किसके बराबर आया, वर्क डन किसके इक्वल आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दी तो क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया ना हमारे पास। आई होप ये अब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है, मोमेंटम शायद आपको नहीं पता होगा। तो मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो P होता है। यहाँ पर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, P4 यहाँ पर लिखा है मैंने मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। दोनों मास और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं मोमेंटम के फॉर्मूले में। मींस मोमेंटम, मास अगर ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मास अगर कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी अगर कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। जैसे एक बाइक और एक कार में से मैं कंपेयर करूं तो बाइक का मास कम होता है और कार का मास ज्यादा होता है, इसलिए कार का मोमेंटम ज्यादा होगा, बाइक का मोमेंटम कम होगा। मोर ओवर बाइक की स्पीड कम होती है और कार की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए कार का मोमेंटम ज्यादा होगा बाइक के मोमेंटम से। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, हाफ mv²। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना P इज इक्वल टू mv, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हो गया P का स्क्वायर, m का स्क्वायर, v का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दिया। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, p²। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हो गया p² से, बीच में आ गया इक्वल का साइन, इक्वल से उस साइड, इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है, हाफ mv², और इसमें क्या है, m² v²। तो अगर हम कैंसिल करें तो देखो ऊपर m 1 था, नीचे m की पावर 2 थी, तो एक m कैंसिल होकर नीचे एक m रह गया, v² ऊपर था, v² नीचे था, कैंसिल हो गया। ये 1/2 लिखा है तो ये 2 नीचे आएगा। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन p² इज इक्वल टू 1/2m। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p² इंटू 1 p², 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और p के से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो p इज इक्वल टू आ गया 2mke। तो रिलेशन निकालने का मतलब होता है, देखो ये आर्टिकल का नाम था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मींस हमें एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आए और मोमेंटम भी आए। तो देखो इस फार्मूले में दोनों आ गए, p4 मोमेंटम, ke4 काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली ये क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम। मींस इसमें वर्क भी आनी चाहिए और एनर्जी भी आनी चाहिए। तो देखो वर्क भी आया, काइनेटिक एनर्जी भी आई, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। देखो आप सुबह जेब में 10 रुपए लेके चले, शाम को जब वापस आए आपके पास 100 रुपए थे, तो कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, 100 माइनस 10 करोगे ना। तो सिमिलरली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी की स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी 10 थी, बाद में 20 होगी, कितना चेंज हुआ, 20 माइनस 10। रिवर्स भी हो सकता है, पहले काइनेटिक एनर्जी 20 थी, बाद में 5 हो गई, कितना चेंज हो गया, 5 माइनस 20 माइनस 15, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो माइनस इंडिकेट करता है कम हुई है, प्लस इंडिकेट करता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ बॉडी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।